कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपके फैमिली भी ठीक होगी, आपके दोस्त अहबाब भी ठीक होंगे, आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना भी रहे होंगे और खा भी रहे होंगे और खिला भी रहे होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो सीख कबाब की रेसिपी है। और जो लोग जो हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स अभी यूट्यूब चैनल पे नहीं बने ना, वो जल्दी से बन जाए हमारे फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए सेहत बख्श खाने जो जिनमें प्रेजर्वेटिव्स और केमिकल्स नहीं होते, जो ऑर्गेनिक रेसिपीज़ होती हैं, जो कि मेरा मिशन है कि ऑर्गेनिक फूड को फैलाया जाए। इस ज़माने में हम दूर निकल गए हैं, हम सोचते नहीं हैं कि हमें कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए, हम सोचते नहीं हैं कि जो हम खा रहे हैं वो खालिस है या नहीं है। तो मैं चाहती हूँ लोगों को इस तरफ लाऊं। एक मिशन तो मेरा इस चैनल को खोलने का ये है। दूसरा मिशन ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते HRD की ट्रेनिंग्स लेना, या जो नए नए ग्रेजुएट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मैं फ्री ट्रेनिंग्स पूरी दुनिया में दूँ, HRD ट्रेनिंग्स, क्योंकि डिग्री के साथ साथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप पढ़े लिखे नहीं कहला सकते, और जब वो ट्रेनिंग आपके पास होती है तो आपके आगे निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरे ये 2 मिशंस हैं, इन दोनों मिशंस में मेरा साथ दें, मेरी सपोर्ट बने, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, जल्दी से इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हम सब मिलकर इस बेहतरी के मिशन को लेकर आगे चलेंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए सीख कबाब की रेसिपी लाई हूँ, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में वैसे भी सीख कबाब। मैं मटन के सीख कबाब बना रही हूँ। आप इसे बीफ से भी बना सकते हैं, आप इसे व्हील बछड़े का जो कीमा होता है उससे भी बना सकते हैं। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से बनाना चाहते हैं। रेसिपी यही रहेगी, ठीक है ना। और चाहे आप रेसिपी सेम रहेगी मटन के लिए भी, बीफ के लिए भी और व्हील के लिए भी। तो आप जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और आ जाएं मेरे किचन में। बनाते हैं हम सीख कबाब। सीख कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले हम वो इकट्ठी कर लेना। तो उसमें सबसे पहले 1 किलो कीमा चाहिए आपको, चाहे बीफ का हो, चाहे व्हील का हो, चाहे मटन का हो, ठीक है ना। 1 किलो कीमा मैंने लिया है, और उसके साथ मैंने 2 दरमियाने प्याज जो हैं मोटे मोटे काट लिए हैं, 2 दरमियाने या छोटे ही हैं टमाटर वो लिए हैं मैंने, और उनको आपको पता है पहले भी कि मैं अपने टमाटरों को फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर बवक्त ज़रूरत जितनी मुझे चाहिए होते हैं वो निकाल के नीम गर्म पानी में डाले और उनका छिलका उतार लिया बड़े आराम से। तो ये छिलका उतरे हुए वो टमाटर हैं, फ्रोज़न हैं, और उसके साथ 2 अंडे हमें इसमें चाहिए होंगे, और कुछ हरी मिर्चें चाहिए होंगी। हरी मिर्चें जो हैं ये मैंने जितनी ली हैं अपने टेस्ट के हिसाब से ली हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम ले लें, बिल्कुल पसंद नहीं है बिल्कुल ना लें, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले लें, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। उसके साथ फिर 2 प्यालियों में आपको कुछ वाइट पाउडर नज़र आ रहा होगा, तो जो ज़्यादा है वो है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और जो कम है वो है 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर के, ठीक है, ये हमें चाहिए। और उसके साथ लहसुन है, 10 जवे तकरीबन लहसुन के, बड़े वाले मोटे वाले लहसुन के चाहिए हमें, और 5 ब्रेड के पीस मैंने ले लिए हैं, क्योंकि मेरी ब्रेड का साइज़ ज़रा छोटा था। तो अगर आपकी ब्रेड का साइज़ बड़ा है तो आप 4 भी ले सकते हैं, छोटा है तो आप 5 ले लें, ठीक है ना। और उसके अलावा मसाला जात यहाँ प्लेट मैंने तैयार की है मसालों की। वो जो मसाले हैं उनमें नमक और लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। अगर आप नहीं लाल मिर्च इस्तेमाल करते तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, कम करते हैं कम करें, ज़्यादा करते हैं ज़्यादा करें। नमक भी इसी तरह से है, ठीक है ना। उसके अलावा 2 चम्मच जो हैं चाय के, वो सूखे धनिए के पाउडर के, आधा चम्मच चाय का अजवाइन का, और 1 चम्मच चाय का जो है वो काले ज़ीरे का। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, दरकार हैं हमें सीख कबाब बनाने के लिए मज़ेदार से। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, टमाटर क्योंकि मेरे फ्रोज़न थे उनको और लहसुन को और मिर्चों को मैंने पीस लेना है, ठीक है, थोड़ा सा पीस लेना है। वैसे तो चॉपर में डालने हैं मैंने और चॉप कर लेने हैं, लेकिन चॉपर की हेल्प करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ।
आप भी कर लें, चॉपर की हेल्प करना अच्छा होता है। और इसी तरह मैंने अपनी ब्रेड को, जो 5 पीस ब्रेड थे उनको भी छुरी की मदद से उनके स्क्वायर्स काट लिए हैं छोटे छोटे। और आप देख रहे हैं कि मैंने अब अपने चॉपर का जो बोल है मेरा, उसमें ब्रेड डाल रही हूँ मैं, ब्रेड के कटे हुए पीसेस। और ब्रेड डाल दी मैंने, और उसके साथ मैं जो हमामदस्ते में चीज़ें पीसी थी ना, यानी टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी चॉपर बोल में। तो चॉपर बोल में सब कुछ चला गया। तो एक चीज़ और हमें नज़र आ रही है, वो पीले पीले रंग की जर्दियाँ हैं अंडे की, 2 जर्दियाँ हैं। तो दोनों अंडे जो हैं वो भी हमने डाल दिए चॉपर बोल में। अब हम आते हैं सूखे वाले मसाला जात हमारे पास थे उनकी तरफ। वो भी हमने, आप देखें मैं कॉर्नफ्लोर भी डाल रही हूँ चॉपर बोल में, वो डाल दिया। और उसके बाद फिर मैं बेकिंग पाउडर भी डाल रही हूँ। दोनों चीज़ें, बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर, चॉपर बोल में बाकी चीज़ों के साथ आप शामिल कर दीजिए। और खुश्क मसाला जात की बात करें तो वो प्लेट जो हमने मसालों की बनाई थी वो कैसे भूली जा सकती है। उसको उठाएं और उसको भी आप डाल दें चॉपर बोल में। हाँ, प्लेट को नहीं डालना, प्लेट में जो मसाले उन्हें डालना है, ठीक है। और ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया अपने बोल के ऊपर, और ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं चॉप होने के लिए। और ये बटन मैंने किया पुश और चॉपर किया ऑन, और चॉप हो रही हैं मेरी सारी चीज़ें। और कुछ देर बाद जनाब उसकी ऐसी हो जाएगी शक्ल। ब्रेड जो अच्छी तरह चॉप हो गई है, फाइनली चॉप हो गई है, और सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं उसमें। क्योंकि कुछ वेट इंग्रेडिएंट्स भी थे, जैसे टमाटर का पानी था उसमें और अंडे थे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपके सामने जैसे है वैसी नज़र आएगी। और अब चूंकि हमारा जो बोल है वो भरा हुआ नहीं है, पहले तो ब्रेड फूली हुई थी ना तो भरा हुआ था, तो अब वो आधे से भी कम उसमें चीज़ें रह गई हैं। अब हम इसमें जो प्याज था हमने काट के रखा वो शामिल कर देंगे। और मैंने फिर से चला दिया अपना चॉपर, और फिर कुछ देर बाद उसकी शक्ल ऐसी निकल आएगी। प्याज जो है वो दिख रहा है, छोटे छोटे उसके ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। बहुत बारीक हो गया है, बहुत ज़्यादा इंतहाई बारीक नहीं हुआ, ठीक है। वो नहीं करना हमने, उसका पानी नहीं निकालना, मतलब ये कहने का, ठीक है। तो इस तरह से ये चॉप हो गया और इस तरह का आमेज़ा आपके पास आ जाएगा। और इसको एक परात में मैं सारे अमेज़े को, मिक्सचर को जो है वो निकाल रही हूँ। देखिए आपके सामने इसको निकाल लिया। उसके बाद चॉपर बोल धोने की अभी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी इसमें कीमा भी करना है और ये सारी चीज़ें मिक्स होकर इकट्ठी जानी है ना। तो उसी चॉपर बोल में मैंने अपना कीमा आधा शामिल कर दिया। आधा एक दफ़ा करूँगी, आधा फिर दूसरी दफ़ा करूँगी, 2 दफ़ा मैं करूँगी। चॉपर को ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना, ठीक है। तो आधा कीमा इसमें चॉपर बोल में मैं डालूँगी। अब कीमे को मज़ीद कीमा करने की क्या ज़रूरत है, आप सोच रहे होंगे। तो मज़ीद कीमा करने की ज़रूरत है, बताती हूँ आपको ये राज। ये देखिए मैंने चॉपर चला दिया ढक्कन लगा के और मज़ीद कीमा कर दिया कीमे का, ठीक है ना। ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि जब आप बनाएंगे ना अपने सीख कबाब, आप बनाएंगे तो उनको ज़ाहिर है कि फिर डीप फ्राई करना होगा। तो डीप फ्राई जब आप करने लगेंगे, अगर आपका कीमा मोटा होगा ना तो क्या होगा, वो साइडों से उतर के ना आपके तेल में फैल जाएगा। तो जितना बारीक होगा ना उतना कीमा कम निकलेगा, कम फैलेगा आपके तेल में, ठीक है। तो इसलिए वो और ज़्यादा बेहतर शक्ल उनकी बनेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है जितना बारीक पीस सकें ना आप कीमे को उतना बारीक कर लें। ये देखें कीमा ना मेरे चॉपर बोल में इकट्ठा होने लग गया, इसका मतलब है ये बहुत बारीक हो गया है, बिल्कुल बारीक पिस गया। और उसको मैंने निकाल लिया अपने वो ब्रेड और प्याज वाला जो आमेज़ा था ना बनाया पहले, उसमें इसको भी निकाल लिया कीमे को। और बाकी का आधा कीमा भी मैं चॉपर बोल में डाल के, चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, ठीक है। और वो भी इसी में शामिल कर दूँगी। और दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, कीमे को और ब्रेड का जो आमेज़ा बना था सारा उसको मिक्स कर लिया। तो ये शक्ल हमारे सामने आ जाएगी कीमे की, ये बन गया। अब हमने इसके बनाने हैं कबाब, सीख कबाब। सीख कबाब जो हैं वो हमने कैसे बनाने हैं, वो बड़ा आसान सा काम है, लेकिन थोड़ा सा आपको उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। एक प्याली में आप ले लें पानी, सफ़ेद प्याली में मैंने पानी रखा है अपने पास। और एक आप डोई ले लें लकड़ी की जो घर में होगी आपके पास, जिसकी पीछे से इस तरह से डंडी हो, प्लेन हो बिल्कुल, ठीक है। उस डंडी की मदद से आपने सीख कबाब बनाने, क्योंकि ये पाइप की शक्ल के होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं। तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि बगैर सीख के आप कैसे बना सकते हैं हॉलो कबाब घर में, ठीक है। ये देखें आप ना
डोई की बैक साइड पे डंडी जो है डोई की, उसके नीचे मैंने रखा है कुछ कीमा। अच्छा, अपने हाथों पे ना पहले अंदर वाली साइड पे जो आपकी हथेली है और उंगलियां हैं उनको पानी से हल्का हल्का नम कर लें। ठीक है, नम करने के बाद थोड़ा सा कीमा लें जो आपने बनाया अमेज़ा, और वो आप फैलाएं इस तरह से, और फैला के डोई के नीचे रखें, डोई की जो डंडी है उसके नीचे रखें, और फिर अपनी उंगलियों और हथेली की मदद से उसे बंद कर दें उसके ऊपर और फैला दें। ठीक है, उंगलियों की मदद से, हथेली की मदद से उसे फैलाएं, लंबा कर लें अपनी स्टिक के ऊपर, ये जो डंडी है डोई की उसके ऊपर। उसको आप बंद भी अच्छी तरह से करेंगे, ऐसा ना हो कि दोनों अतराफ जब आपस में मिल रही हों तो वहाँ से उसके कुछ खुलने के चांसेस हों। थोड़ा सा और नम कर लें अपनी उंगलियों को, अपने हथेली को, और उसे अच्छी तरह से बंद कर दें। ठीक है, और फिर आहिस्तगी से ना डोई के ऊपर से उसे उतारेंगे आप और ट्रे में डाल देंगी। अच्छा, अगर वो इकट्ठा हो जाए आपके उतारते उतारते तो उसे अपने दोनों हाथों में, पाम्स में ले लें दरमियान में, और आपके हाथ अंदर से गीले होने चाहिए। उसको थोड़ी सी शेप दें, शेप दे के फिर आप अपनी ट्रे में रख लें। तो ये 4 मैंने आपके सामने बना लिए हैं, और इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा करेंगे ना, फिर आप तेज़ी से करने लग जाएंगे। तो अगर आपको शुरू में ज़रा मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, टाइम तो थोड़ा लगता है इन्हें बनाने में। आप देखें, अंदर से मैंने दोनों तरफ से खुले छोड़ दिए, और वो अंदर से जो है ना वो हॉलो नज़र आएंगे आपको जब आप बनाएंगे। इवन जब आप फ्राई कर लेंगे तो आपको अंदर से हॉलो नज़र आएंगे। इस तरह से आप बग़ैर सीख के, बग़ैर कोयलों के, बस अपने घर में आप हॉलो सीख कबाब बना सकते हैं। फिर आपने ये करना है कि जो भी तेल आप फ्राइंग के लिए आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं घर में, कढ़ाई में वो डालना है काफ़ी सारा, और ज़रा दरमियानी आंच पे उसे गर्म कर लेना है। जब वो गर्म हो जाएगा तेल तो आंच बहुत धीमी कर देनी है, और फिर आहिस्तगी से ये सीख कबाब जो हैं इसमें डालने हैं। अच्छा, ये जितने लंबे आप बनाएंगे ना उससे छोटा हो जाएगा बाद में साइज़ इसका, क्योंकि ये पकेंगे, सुकड़ जाएंगे। ठीक है ना, कीमा पहले कच्चा है, इसलिए मैं कहती हूँ हल्की आंच पर पकाना है ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। ये कच्चे कीमे के कबाब हैं। ठीक है, और इन्हें आपने पलटे की मदद से हिलाते जुलाते रहना है। जब चारों तरफ से इक्वली ब्राउन से हो जाएंगे तो आपके सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरे सीख कबाब हो गए तैयार, और मैंने निकाल लिए डिश में, और उसके साथ मैंने सर्व किया है केचप और पुदीने की दही वाली चटनी। इन दोनों चीज़ों की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, केचप की भी, घर में बनी केचप, और पुदीने की चटनी, दोनों की रेसिपी मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, आपको रेसिपी मिल जाएगी अगर आप बनाना चाहें घर पे तो। और किसी को ये केचप के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे, किसी को चटनी के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये तो अपना अपना टेस्ट है। और उसके अलावा आप इन्हें नान के साथ भी पेश कर सकती हैं, बड़े मज़े के लगेंगे। चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, होटल में आने वाले मेहमानों को, किसी भी तरह से आप सर्व कर सकते हैं। तो बहुत मज़े के लगते हैं, बनाइएगा ज़रूर, टेस्ट कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे, और आपके मेहमानों को कैसे लगे, आपके घर वालों को कैसे लगे। और लाइक करें रेसिपी को, शेयर करें प्लीज़, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल का फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो बन जाएं। हमारे मेरे इन 2 मिशंस को आगे लेकर जाने में मेरी मदद करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। सबको मज़े मज़े के खाने खिलाइएगा और खुश कर दीजिएगा, ठीक है ना, और ख़ुद भी खुश हो जाइएगा, और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।